ये नन्हा सा बालक भगवान की मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा है महाराज। आज जंगल में जब बालक झूमता हुआ जा रहा था ना, देवर्षि नारद ने सोचा यदि ऐसा शिष्य यदि मुझे मिल जाए तो इस त्रिलोकी में मुझसे ज्यादा धन्य और कोई हो नहीं सकता। देवर्षि नारद इस बालक की परीक्षा लेने आ गए। जैसे ही छोटे से बालक ने सामने संत को देखा तो साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने देखा कि बालक की पहली सीढ़ी मजबूत है। ये बालक संत को देख करके प्रणाम कर रहा है। देवर्षि ने पूछा, बेटा क्या नाम है? छोटे से बालक ने कहा, बाबा ध्रुव। किसके पुत्र हो? उत्तानपाद के। कहां जा रहे हो? जंगल। क्या लेने? परमात्मा को प्रकट करने के लिए। देवर्षि नारद ने कहा, रे बेटा किसने तुझे बहका दिया कि जंगल में भगवान रहता है? अरे जंगल में कोई भगवान नहीं रहता। जंगल में तो बब्बर शेर रहता है जो तेरा नाश्ता कर जाएगा। छोटा सा बालक कहने लगा, बाबा मेरी माँ मुझसे कहती थी कि एक सिंह के भीतर भी भगवान है और एक कुत्ते के भीतर भी भगवान है। और भला जब एक सिंह के भीतर भगवान है तो वो सिंह मेरा नाश्ता कैसे कर सकता है? देवर्षि ने देखा कि बालक की दूसरी सीढ़ी मजबूत है, विश्वास अटूट है, डगमगाने वाला नहीं है। फिर पूछा, बेटा एक बात बताओ, भोजन कितनी बार करते हो? नन्हा सा बालक जैसे भोजन की बात सुनी मुस्कुरा उठा। कहने लगा, बाबा भोजन दिन में 4-5 बार करता हूँ, और वो भी मैया अपनी गोदी में बिठाकर अपने हाथों से मुझे भोजन करवाती है। देवर्षि ने कहा, तो बेटा जब ही तो कह रहा हूँ, अरे जंगल में कौन सी तेरी माँ बेटी है तुझे भोजन करवाने के लिए आएगी? जा जा लौट जा घर पे, बड़ा आया भगवान को प्रकट करने वाला। छोटा सा बालक कहने लगा, बाबा मैं मेरी माँ के साथ जब सत्संग में जाता था ना, कथा में जब जाता था, तो मैंने संतों के मुंह से एक बात सुनी है। क्या? जब दांत नहीं तब दूध दियो। बाबा जब छोटे से बालक का जन्म होता है ना, तो इस बालक के मुंह में दांत नहीं आते, और जब दांत नहीं होते तो भगवान ने कितनी सुंदर माँ के स्तन में दूध की व्यवस्था कर दी। मेरा बालक जब भी दूध पिए बिल्कुल ताजा दूध पिए। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न विदइए। अब दांत दिए हैं ना, तो अन्न की व्यवस्था भी वो करेगा। जल में थल में पशु पक्षीन में, सबकी सुध ले तब मेरी हूं लइए। अरे बाबा उसको सबकी परवाह है। वो परमात्मा हम लोगों को भूखा उठाता जरूर है, पर किसी को राम जी भूखा सिलाता नहीं है महाराज। असल में हम सब लोग राम जी के नाम की खाते। अयोध्या की एक बड़ी सुंदर घटना। अयोध्या में एक संत रहा करते थे। उन संत के जीवन का एक नियम था। क्या? प्रातः 4 बजे सो करके बैठ जाना और भगवान का कीर्तन करना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नित्य का नियम था महात्मा का। 4 बजे सो करके खड़े हो जाते और वही भगवान का नाम संकीर्तन करते। जिस धर्मशाला में ये रहते थे
इसी धर्मशाला में एक बार ऊपर वाले कमरे में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया। अब इस संत के तो जीवन का नियम था कि 4 बजे सोकर के खड़े हो जाना और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन करते भगवान का। और आप जानते हैं सवेरे जल्दी बड़ी मीठी नींद आती सवेरे सवेरे। अब जैसे वो पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति आया था रहने के लिए, कभी तो रजाई में इस करवट मुंह करे, कभी रजाई में इस करवट मुंह करे, लेकिन संत के कीर्तन ने उसको सोने नहीं दिया। नींद खुल गई। जैसे नींद खुली बड़ा झल्लाता हुआ नीचे आया संत के कमरे में और संत से कहने लगा, अरे महाराज बड़े प्रात से संत जन करते राम ही राम और तुम्हारे सीता राम ने कर दी नींद हराम। अरे बाबा जी तुम्हारे पास तो कोई काम धंधा है नहीं, हमें भी तुम सोने नहीं देते, क्या सवेरे सवेरे राम राम लेते हो तुम नाम। महात्मा ने कहा, भैया देख हम तो राम के नाम की खाते हैं इसलिए राम के नाम की गाते हैं, और हम क्या ये पूरी की पूरी दुनिया ये पूरा जगत ही राम के नाम की खाता है। ये पढ़ा लिखा जो व्यक्ति था ये कहने लगा, महाराज मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में फंसने वाला नहीं हूं। राम के नाम के खाते होंगे तुम, हम नहीं खाते। हम पढ़े लिखे हैं, स्वयं मेहनत करते हैं, काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, तब अपनी मेहनत के कमा कर खाते हैं। इस संत ने कहा, भैया देख तू मान या मत मान, पर खाती तो पूरी दुनिया राम जी के नाम का ही है। इस पढ़े लिखे व्यक्ति ने संत से कहा कि महाराज ठीक है मैं आपके राम जी का नाम लेता हूं राम, अब देखता हूं तुम्हारा राम मुझे भोजन कैसे देता है। अब इस पढ़े लिखे व्यक्ति ने राम जी का नाम लिया और यहां से चला गया। कहने लगा, सुनो महाराज यदि आपके राम जी ने मेरी भोजन की व्यवस्था कर दी तो मैं आपके चरणों में गिर करके आपको अपना गुरु स्वीकार कर लूंगा, मैं आपका चेला बन जाऊंगा। संत ने कहा ठीक है भैया, ये चला गया। इसने सोचा दी घर गए और घर जाकर के माता पिता ने दी भोजन के लिए पूछ लिया, और हम यदि बिसर गए तो हम तो शर्त हार जाएंगे, तो चलो जंगल। इस पढ़े लिखे सज्जन ने अपने घर को छोड़ा और सीधा जंगल में चला गया। जंगल में बहुत दूर चला गया, घनघोर जंगल में, जहां न तो चिड़ई चौक है न बाघ फिरत है, कुछ नहीं, चारों तरफ सन्नाटा। एक बहुत बड़ा विशाल बट वृक्ष इसको नजर आया। उस बट वृक्ष की डाल के भीतर छिप करके ये बैठ गए। इसने विचार किया, अब देखता हूं कि राम जी मुझे यहां भोजन की व्यवस्था कैसे करते। बैठ गया। लगभग दोपहर का समय हो चुका था और पहले ये बंजारे जो लोग होते थे, यहाँ सब लोग पहले गाड़ियों से ही चल चल करके यात्रा करते थे। अब अचानक एक बंजारों की टोली गाड़ियों में खूब सारा सामान लेकर के यहां से निकली। बंजारों ने सरदार से कहा, सरदार दोपहर का समय हो गया, भोजन का समय हो चुका है, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या आज का विश्राम यहीं कर लें। बंजारों के सरदार ने कहा, ठीक है, बड़ी सुंदर जगह है, खूब लंबा चौड़ा बट वृक्ष है, दूर दूर तक इसकी छाएं जा रही है, आज यहीं तंबू लगाओ, आज का विश्राम यहीं करेंगे, आज की भोजन प्रसादी यहीं करेंगे। अब बंजारों ने अपनी गाड़ियां वहीं रोकी और वहीं उसी बरगद के पेड़ के नीचे, किस बरगद के, जिस बरगद के ऊपर वो पढ़े लिखे व्यक्ति बैठे थे, चूल्हा जलाया, भोजन पकने लगा। सरदार ने कहा, सुनो थोड़ा भोजन ज्यादा बना लेना। क्यों? अरे शाम को दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। अब जैसी नीचे गर्मा गर्म भोजन पकने लगा, तैयार होने लगा, इसकी खुशबू जैसी ऊपर गई
उस पढ़े लिखे व्यक्ति ने विचार किया कि संत की बात में कुछ दम तो है? जो भोजन यहां तक तो आ गया, लेकिन मैं खाऊंगा ही नहीं। है? मैं खाऊंगा जब ही तो मुझे कोई खिलाएगा, मैं खाऊंगा ही नहीं। अब भोजन बनकर के तैयार हो गया, बड़ा स्वादिष्ट गर्मा गर्म भोजन। इतने में इधर से एक डाकू चिल्लाता हुआ आया, सरदार भागो। क्यों? डाकू आ गए। सारे के सारे बंजारे अपने अपने गाड़ियों में सामान को भर करके अपनी जान को बचा करके यहां से भागे। और ये गर्मा गर्म जो भोजन बनाया था सब डाकू आए। अब भोजन का समय तो हो चुका था, सबको बड़ी जोरों की भूख लग रही। जैसे डाकुओं ने देखा, अरे वाह कितना स्वादिष्ट गर्मा गर्म भोजन, सारे के सारे डाकू टूटे। भोजन करने वाले थे। इतने में तो डाकुओं का जो सरदार था उसने कहा, खबरदार कोई हाथ मत लगाना इसको। डाकुओं ने कहा, क्यों? अरे तुम्हारा कोई रिश्तेदार बैठा है इस जंगल में जो तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे लिए भोजन बना करके तैयार करके चला जाएगा। अरे कोई मुकबदिर मिल गया होगा जिसे आने की हमारी सूचना मिल गई होगी, उसने इस भोजन में जहर मिला दिया होगा। इस भोजन को हम करेंगे और हम मर जाएंगे। अब डाकुओं को तो बड़ी जोरों की भूख लग रही। डाकू कहने लगे, बताओ कैसे इंसान है, इतना स्वादिष्ट इतना गर्मा गर्म भोजन और किसी कमबख्त ने इसमें जहर मिला दिया। एक कहने लगा, मुझे मिल जाए ना अभी गोली मार दूं उसको। चारों तरफ डाकू फैल गए। अब ऊपर जो पढ़े लिखे बैठे थे उसने मनी मन विचार किया, अच्छा राम जी की परीक्षा लेने के लिए जंगल में आए। थर थर डर के मारे यूं कांपने लगा। चारों तरफ डाकू फैल गए। डाकू कहने लगा, हमें मिल जाए अभी गोली दाग दे उसके अंदर सारी की सारी। थर थर यूं कांपने लगा। जब थर थर कांप रहा था तो पेड़ के पत्ते हिलने लगे। एक डाकू की नजर ऊपर चली गई। डाकू ने कहा, सरदार वो बेटा। दूसरा कहने लगा, मारू गोली। इतने में जो ऊपर पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा था वो कहने लगा, भैया गोली मत मारो, गोली मत मारो। सुनी गोली सुभीत भरी। सरदार ने कहा, गोली बाद में मारना पर इसको नीचे उतारो। जैसे तैसे पकड़ करके इसको नीचे उतारा। चारों तरफ से बंदूकें लगा दी ऊपर। एक कहने लगा, सरदार मारू गोली। ये कहने लगा, भैया गोली मत मारो, गोली मत मारो। गोली सुनी सुभीत भरी, आकर सब तुम्हारा हुक्म बचाऊंगा, साथ में रहूंगा, काम सब करूंगा और जो भी कहोगे सर पे बोझा में उठाऊंगा, पर गोली मत मारो। सरदार ने कहा, सुनो ये काम वाम सब तुम बाद में करना, पर पहले इस भोजन को करो। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति कहने लगा, महाराज नीचे जो उतारा है तो कह लो तुम खोटी खरी। नीचे जो उतारा है तो कह लो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी ये रोटी नहीं खाऊंगा। सरदार ने कहा, देखो मैंने तुमसे कहा था ना इस भोजन में जहर है, जब तो नहीं कर रहा ये। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति कह रहा है, महाराज तुम्हारी कसम खा करके कह रहे हैं इसमें भोजन में कोई जहर नहीं है, तो खाते क्यों नहीं हो, खाओ। अब उस डाकू को कौन बताए कि बेचारे तो अपनी सत की वजह से नहीं खा रहा है? और वो कह रहा, भैया मुझे गोली मत मारो, इस भोजन को मैं नहीं कर सकता, इसमें कोई जहर नहीं है, तुम मेरी बात का विश्वास तो करो। लेकिन इधर जो डाकुओं का सरदार था वो डाकुओं का सरदार कहने लगा, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है नीचे जो उतारा है कह लो तुम खोटी खरी, कसम तुम्हारी रोटी नहीं खाऊंगा। इतने में ये डाकू का सरदार बोला, हाथ में ले बेत,
तो हाथ में ले बेच दसे सरदार बोला कि आज तुझे रोटी मार मार के खिलाऊंगा। दे डंडा खा रोटी, दे डंडा खा रोटी। अब बेचारा रोता जाए, रोटी को खाता जाए, रोता जाए, रोटी को खाता जाए, और मन ही मन हंसता भी जाए। ये महात्मा चल करके विचार करने लगा कि उस महात्मा की बात में कुछ दम था, जो जंगल में भी राम जी ने मेरी रोटी की व्यवस्था कर दी। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति लौट करके उस महात्मा के पास आया, महात्मा के चरणों में गिर करके रोने लगा और महाराज से कहने लगा, महाराज आपने सत्य कहा था कि हम सभी राम जी के नाम की खाना चाहता, मैं आप ही के चरणों में आप ही का सेवक, आप ही का दास बनकर के रहना चाहता। और यही पढ़े लिखे व्यक्ति आगे चल करके बहुत बड़े ब्रज के सिद्ध संत बने हैं, जिनका नाम हुआ है मलुकदास जी महाराज, जिन्होंने कहा है ना, अजगर करही न चाकरी, पंछी करही न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता। यही ब्रज के सिद्ध संत मलुकदास जी महाराज हैं। तो छोटे से बालक ने कहा, बाबा उस परमात्मा ने यदि दांत दिए हैं ना, तो वो परमात्मा अन्न की व्यवस्था भी करेगा। देवर्षि नारद ने कहा, बेटा पर तूने तो अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया, और जब तक तू गुरु नहीं बनाएगा तब तक तुझे भगवान से मिलने की प्रेरणा कौन देगा। छोटे से बालक ने कहा, बाबा कि आपसे बड़ा गुरु और मुझे कोई दूसरा मिल सकता है, आप ही दे दो मंत्र। और देवर्षि नारद ने इस छोटे से बालक के कान में गुरु मंत्र सुना दिया। कहा, बेटा भगवान किस द्वादशाक्षर मंत्र का तू जाप करना, सीधे यमुना के किनारे जाओ, मधुवन में जाओ, यमुना में स्नान करना और अपनी जिह्वा को वश में करके भगवान का भजन करना। छोटा सा नन्हा सा बालक यमुना में स्नान किया, मधुवन में आया, एक पैर पर खड़े होकर के भगवान का भजन कर रहा है। पहले महीना जब प्रारंभ हुआ, इस बालक ने धीरे धीरे अपने भजन को प्रारंभ किया। लिखा है, तीरा त्रांते कपित्य बदरासन। पहले महीने में 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे थे। पहले महीने में जब भजन किया, कंद मूल फल इत्यादि खा करके भगवान का भजन करने लगे। दूसरा महीना जब प्रारंभ हुआ, ये फल खाना छोड़ दिया। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भिको यदि तृण प्रणादियो शीर्णो, पत्ते पुष्प इत्यादि खा करके दूसरे महीने में भगवान का भजन करने लगे। तृतीयम यान यन मासम नवमे हनिहि, तीसरा महीना जब इस बालक को प्रारंभ हुआ, अभक्ष उत्तम श्लोक, ये पत्ते पुष्प भी खाना छोड़ दिया, जल पान करके भगवान का भजन करने लगे। और चौथा महीना जब प्रारंभ हुआ, इस बालक ने जल पीना भी छोड़ दिया। चतुर्थवपि मासम द्वादशे हनिहि, 12 दिन तक बिल्कुल निराहार रहते। एक बार 12 दिन में केवल वायु का भक्षण करते, श्वास लेते और भगवान का भजन करने लगे। और जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, पंचमे मास नु प्राप्ते जितः श्वासो ड्रपात्मजः, इस छोटे से बालक ने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्रकट करने के लिए जंगल में जब गया, 5वें महीने में तो इस बालक ने अपनी श्वास को लेना ही छोड़ दिया। श्वास को जीत करके ब्रह्मरंध्र में चढ़ा दिया। और जैसे ही श्वास को जीता, देवताओं को श्वास लेने में तकलीफ होने लगी।
देवता सब मिलकर के भगवान नारायण के पास गए। कहा प्रभु आपका इतना कौन सा बड़ा भक्त आ गया जो आपकी इतनी कठोर तपस्या में लगा हुआ है। भगवान ने कहा देवताओं ये मेरा कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं है, नन्हा सा 5 वर्ष का बालक है जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है। तो प्रभु जाओ उस बालक को दर्शन दो। भगवान कहते नहीं नहीं देवताओं मैं उस बालक को दर्शन देने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे वो छोटा सा बालक अपनी भक्ति में इतना आगे बढ़ गया है, इतना आगे वह बालक बढ़ गया है कि मैं उस बालक को दर्शन देने के लिए नहीं बल्कि मैं स्वयं चलकर के उस बालक के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। और भागवत में नहीं लिखा कि भगवान उस बालक को दर्शन देने गए हो, लिखा है कि भगवान भी आज इस 5 वर्ष के बालक के दर्शन करने के लिए गए। ध्रुव जी की आंख बंद है, भगवान के मंत्र का जाप कर रहे हैं। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव आंख खोलो। ध्रुव जी आंख नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी के सामने जो झांकी खड़ी हुई है ध्रुव जी उसी झांकी का दर्शन अपनी अंतरात्मा में कर रहे हैं। भगवान ने देखा आंख क्यों नहीं खोलता। ओहो आंख क्यों खोलेगा, ये तो अंतरात्मा में मेरा दर्शन कर रहा है। योग माया के माध्यम से उस झांकी को दृश्य कर दिया। जैसे एक मछली जल के बिना तड़पती है वही तड़प आज इस छोटे से बालक में हो गई। जैसे तड़पड़ा करके आंखों को खोला सामने वही सुंदर भगवान की झांकी नजर आ गई। भगवान ने कहा बेटा मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। अब नन्हा सा बालक है, ना तो कोई मंत्र जानता, ना कोई श्लोक जानता, ना कोई दोहा जानता, ना कोई चौपाई जानता। क्या करे? भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श करवा दिया। जैसे ही भगवान ने अपना शंख स्पर्श करवाया चारों वेद चहो शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान इस छोटे से बालक के भीतर समाहित हो गया। जा पर कृपा राम की होई वा पर कृपा करही सब को। जिस पर मेरे मुरली मनोहर की, जिस पर मेरे राघवेंद्र की कृपा हो जाती है फिर उसको दुनिया वालों की कृपा की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति गाई है। योन्त प्रविशमवाम विचाम प्रसुप्ता संजीवयत् सकिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्य। भगवान ने कहा बेटा वरदान मांग। भगवान से कहता है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान को तो पता था ध्रुव जी ने भगवान को क्यों भजा, क्यों भजा? गद्दी पर बैठने के लिए। बोले प्रभु आपके चरणों की भक्ति मुझे मिलती रहे, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बेटा मेरे चरणों की भक्ति तुझे मिलती रहेगी, पर जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि इस पृथ्वी का 36,000 वर्ष तक तुम राज्य भोगोगे। उसके बाद मेरे धाम को चल करके आ जाओगे। भगवान आशीर्वाद देकर के यहां से अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी जब अपने नगर में आने लगे, राजा उत्तानपाद को पता चला कि मेरा बेटा भगवान के दर्शन करके लौट रहा है, तो गाजे बाजे से आज बड़ा सुंदर स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज ने जाकर के सबसे पहले अपनी सोतेली मां के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। कहा मैया आप मुझसे कड़वे शब्द यदि नहीं कहती न तो कभी भी मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती थी।
अब अपने पिता को प्रणाम किया। पिताजी, आपका प्रेम यदि मेरी छोटी मां के प्रति ज्यादा नहीं होता तो आप मुझे कभी जंगल में नहीं जाने देते। और अंत में अपनी सगी मां के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। कहा, मैया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जैसी मां भगवान ने मुझे प्रदान करी है, संसार के प्रत्येक प्राणी को भगवान ऐसी मां प्रदान करे जो अपने बेटे को कम से कम भगवान से मिलने की प्रेरणा तो प्रदान करती है। देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने आकर के उत्तानपाद को उपदेश किया और उत्तानपाद ने ध्रुव जी महाराज को राजगद्दी पर बिठाया और सीधा यहां से जंगल चले गए। उत्तानपाद राजा के जो छोटे पुत्र थे उत्तम, ये थोड़े शरारती थे, उद्दंडी थे। एक दिन घूमते हुए जंगल में गए, यक्षों के बगीचे में घूम रहे थे, उस बगीचे को उजाड़ने लगे। यक्ष लोग आए, समझाने लगे। कहा, महाराज जी आप क्या कर रहे हो? ये हमारे कुबेर महाराज की बिहार स्थली, इसको क्यों उजाड़ते हो? ये तो झगड़ने लगा और इसी झगड़े में इन यक्षों के हाथों उत्तम की मृत्यु हो गई। ध्रुव जी को जब पता चला कि मेरे भाई को इन यक्षों ने मार डाला, बिना विचारे ध्रुव जी ने इन यक्षों पर आक्रमण कर दिया और कई निरपराध यक्षों का वध कर डाला। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, ध्रुव जी भगवान का दर्शन कर चुके थे, फिर इनसे इतना बड़ा अपराध क्यों हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, देखो राजा, भगवान का दर्शन मिलना अलग बात है और सत्संग मिलना अलग बात है। ध्रुव जी को भगवान का दर्शन तो हुआ था, लेकिन ध्रुव जी को सत्संग नहीं हुआ था। और जब तक इस जीव को यह सत्संग नहीं मिलता, तब तक इसको विवेक नहीं होता। लेकिन सत्संग कब मिलता है? जब भगवान की कृपा इस जीव के ऊपर होती है, तब कहीं जाकर के इस जीव को भगवान का सत्संग मिल पाता है। लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने मानस में, बिन सत्संग विवेक न होई, बिनो सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिनो सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कथा बिन सुलभ न सोई। गोस्वामी जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के जीव को विवेक नहीं होता। और ये सत्संग इस जीव को कब मिल पाता है? जब भगवान की कृपा इस मनुष्य के ऊपर होती है, तब कहीं जाकर के ये सत्संग इस मनुष्य को मिल पाता है। बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा से इस जीव को ये संत सत्संग नहीं मिल पाता। स्वर्ग से मनु महाराज चल करके आए। मनु महाराज इतना सुंदर इनको सत्संग दिया कि उस सत्संग को सुनकर के सीधे जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। भजन करते 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 बहुत समय बीत गया। आज भगवान के दिव्य पार्षद हाथ जोड़े खड़े।
कह रहे हैं ध्रुव जी भगवान के यहां से आपके लिए विमान आया है, चलोगे? इतने में तो सामने से एक मृत्यु देवी प्रकट हो गई। पूछा तुम कौन? बोले हम मृत्यु है। ये समस्त जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये हमारा लोक है, इसका नाम है मृत्यु लोक। यहां पर जो भी आया है उसे जाना पड़ेगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। बस फर्क इतना है कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। जाना सबको है, इस संसार में जो भी आया उसका जाना तय है। ध्रुव जी से पूछा तुम कहां जा रहे हो? बोले देख नहीं रहे भगवान का विमान आया है। बोले देखो ध्रुव जी तुम चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे वैकुंठ में जाओ, चाहे जहां जाओ, लेकिन आपको पहले मरना पड़ेगा। भगवान के पार्षदों ने कहा इनसे कहो थोड़ा अपना सर झुकाएं। जैसे ही मृत्यु ने अपना सर झुकाया, ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के माथे पर पैर रखा और विमान में बैठ करके सीधे सशरीर भगवान के धाम को चले जा रहे। ध्रुव जी ब्रह्मा की सृष्टि के पहले ऐसे जीव हैं जो सशरीर भगवान के धाम जा रहे हैं। ध्रुव जी ने यदि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करी तो किसके दम पर करी? इसी सत्संग के दम पर करी। इसी ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके महाराज प्रतु हुए, जिन्होंने यज्ञ करने का संकल्प लिया। यज्ञ पर यज्ञ किए जा रहे थे। यज्ञ पर जब यज्ञ किए जा रहे थे तो यज्ञ में 99 यज्ञ ये कर रहे थे। इंद्र को चिंता हो गई। इंद्र ने विचार किया 100 यज्ञ इनके यदि पूरे हो जाएंगे तो ये इंद्र बन जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा? 99 यज्ञ में आकर के भगवान इनको दर्शन दे दी। राजा ने वरदान मांगा कि इन 2 कानों से जब मैं आपकी कथा सुनता हूं मुझे तृप्ति नहीं मिलती। तो भगवान ने इस राजा को इन 2 कानों के भीतर ही 10,000 कानों की श्रवण शक्ति प्रदान करी। इसी वंश में आगे चल करके महाराज प्राचीन बरी हुए। प्राचीन बरी जो राजा थे ये भी बहुत धार्मिक राजा थे। ये यज्ञ तो करते थे लेकिन यज्ञ में घोड़े और बकरों की बलि देते थे। एक दिन देवर्षि नारद ने देखा कि राजन यज्ञ तो करता है लेकिन घोड़े और बकरों की बलि देता है। देवर्षि नारद चल करके आए। राजा ने देवर्षि को दंडवत किया। देवर्षि ने कहा भैया मैंने पापी बहुत देखे पर तेरे जैसा कोई पापी नहीं देखा। प्राचीन बलि ने कहा महाराज कैसी बात करते हो, मैं पापी? मैंने यज्ञ कर करके इस पूरी की पूरी पृथ्वी को कुशाओं से ढक दिया और आप मुझे पापी बताते हो। देवर्षि ने कहा देखना चाहता कितने पाप किए? बोले हाँ। देवर्षि ने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान करी। कहा जरा ऊपर देखो। जैसे ही राजा ने ऊपर गर्दन करके देखा, जितने घोड़े और बकरों की बलि राजा ने यज्ञ में दी थी ये सारे के सारे मुंह फाड़ करके बैठे, आजा तुझे हम खाएंगे। अब तो राजा डरने लगा। बोले गुरुदेव मैंने जो भी किया अपने मन से नहीं किया, शास्त्रों में लिखा था आल वेद। देवर्षि ने कहा तो राजन आल वेद का अर्थ मारने से नहीं होता, आल वेद का अर्थ होता है छूने से। जब भी हम हवन में बैठे, यज्ञ में बैठे तो ममता कहते हैं बकरे को, और अभिमान होता है घोड़ा। जब भी हवन यज्ञ में बैठे तो हमें ममता रूपी बकरे की आहुति देना चाहिए, अभिमान रूपी घोड़े की हमें यज्ञ में आहुति देना चाहिए। राजन आप ऐसे समझो जैसे बहुत बड़ा एक कुआं है,
इस कुएं के भीतर एक 5 फण वाला सर्प मुंह फाड़ करके बैठा हुआ है। कुएं के ऊपर एक डाल लटकी हुई है। इस डाली को एक पुरंजन नाम का जीव पकड़ करके लटका हुआ है। इस डाली में से एक एक अमृत की बूंद टपक रही है, जिससे ये पुरंजन पी करके बड़ा अलमस्त हो रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है। एक सफेद चूहा और एक काला चूहा इस डाली को धीरे धीरे काट दे रहा है। अब देखो, जिस दिन ये डाली टूटेगी, ये पुरंजन हाथ छूटेंगे, उस सर्प के मुख में जाकर इसका प्राणांत हो जाएगा। राजा ने कहा, गुरुदेव समझ में नहीं आया। तो देखो, ये कुआं क्या है? ये कुआं है ये संसार। इस कुएं में जो 5 फण वाला सर्प बैठा हुआ है, ये 5 फण वाला सर्प कौन है? मृत्यु, जो हर समय नजर गड़ाए बैठी है आपके ऊपर। इसके ऊपर एक जो डाली लटकी हुई है, ये डाली है उम्र रूपी डाली। किसी की 10 वर्ष की, किसी की 20 वर्ष की, किसी की 50 वर्ष की। इस उम्र रूपी डाली को एक पुरंजन नाम का जीव पकड़ करके लटका हुआ है। ये पुरंजन कौन है? ये पुरंजन ये जीव ही है। आप और हम सब पुरंजन हैं। अब इस डाली में से एक अमृत की बूंद टपक रही है। ये अमृत की बूंद क्या है? मोह, माया, ममता, वासना। इस मोह, माया, ममता और वासना रूपी अमृत की बूंद को पी पी करके हम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सफेद चूहा और काला चूहा कौन है? ये रात और दिन। ये रात और दिन मिलकर के हमारी उम्र रूपी डाली को धीरे धीरे कम कर दे रहे, छोटा कर दे रहे। जिस दिन हमारी उम्र रूपी डाली टूटेगी, हमारा प्राणांत होगा, हम सर्प के मुख में चले जाएंगे। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, इस जीव के मरने की 4 घंटी बचती है। भगवान की यहां से 4 बुलावे आते हैं, 4 नोटिस आते हैं। पता है कौन कौन से? सबसे पहली घंटी बजती है, बाल सफेद हो जाना। बाल जब तुम्हारे सफेद हो जाएं, समझ लेना भगवान के यहां से पहला बुलावा आ गया। ये मृत्यु कहती, भैया खूब इन जुल्फों को तूने सवारा है? अब ऐसा कर, जुल्फों को सवारना तो बंद कर और भगवान की माला करना प्रारंभ कर। महाराज की भगवान का भजन नहीं करता, बाजार जाएगा, कलर लेकर के आएगा, डाई लेकर के आएगा और अपने बालों को पहले से भी ज्यादा काले और बना लेता, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता। मौत की दूसरी घंटी बजती है, आंखों से कम दिखाई देने लग जाना। आंखों से जब कम दिखाई देने लग जाए, समझ लेना भगवान के यहां से दूसरा बुलावा आ गया जी। लेकिन ये जीव, ये मौत कहती, भैया इन आंखों को तूने खूब मटकाया है, अब नींद मटका बंद कर, भगवान की माला मटकाना प्रारंभ कर दे। लेकिन जीव इतना समझदार है कि भगवान का भजन फिर भी नहीं करता। डॉक्टर के यहां जाएगा, 500 रुपए में इतनी सुंदर चश्मा बनवा करके लाता है जो पहले से भी ज्यादा और साफ सुथरा दिखाई देने लगता है, लेकिन भगवान का भजन फिर भी नहीं करता। मौत की तीसरी घंटी बजती है, दांत टूट जाना। जब तुम्हारे दांत टूट जाएं, समझ लेना भगवान के यहां से तीसरा नोटिस। तो कहती, भैया इन दांतों से तूने खूब चने चबाए हैं, खूब पकवान खाए, अब दांत वहां तो तेरे रहे नहीं है? अब दलिया पी, लापसी खा और भगवान की माला कर। लेकिन जीव इतना समझदार है कि ये जीव भगवान का भजन फिर भी नहीं करता। डॉक्टर के पास जाता है, 4-5 हजार में इतनी सुंदर बत्ती सी बनवा करके लाता है जो पहले से भी ज्यादा मोती के समान और चमकती है, लेकिन भगवान का भजन फिर भी नहीं करता। मौत की चौथी घंटी बजती है, कमर टूट जाना।
कमर जब आपकी टूट जाए, हाथ में तुम्हारे जब छड़ी आ जाए, तो समझ लेना कि भगवान के यहां से ये अंतिम बुलावा है भैया। ये मौत कहती भैया देख, जब तू जवान था, सुंदर था, तेरे शरीर में जब जान थी, तू खूब रोड पर डीजे के सामने नाचता था। अब तेरी कमर में तो जान रही नहीं है, अब ऐसा कर मालाट को मटकाना प्रारंभ कर दे, खटिया पर लेट जा। पर जीव बहुत समझदार है महाराज। ये जीव फिर भी भगवान का भजन नहीं करता। बाजार जाएगा, स्वर्ण भस्मी लेकर के आएगा, रजत भस्मी लेकर के आएगा, डाबर चमनप्राश लेकर के आएगा, कई प्रकार की जड़ी बूटियां लेकर के आएगा, दूध में घोंट घोंट करके सुबह दोपहर शाम दिन में 3-3 बार लेगा और अपने आप को पहले से भी ज्यादा हष्ट पुष्ट बना लेता है। लेकिन भगवान का भजन फिर भी नहीं करता। लेकिन एक बात बताएं, इन 4 घंटे के बाद फिर घंटी और कोई नहीं बजती। इन 4 घंटे के बाद फिर बड़ा वाला घंटा बजता है, जो राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए खाते पीते उठते बैठते हर समय भगवान का नाम जपते रहो, क्योंकि इस मानव देह का कोई भरोसा नहीं है। हो तूने राम नाम नहीं लियो या भरी जवानी में, हो तूने कृष्ण नाम नहीं लीनो या भरी जवानी में, अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तूने राम नाम नहीं लीनो या भरी जवानी में, तूने राम नाम नहीं लीनो या भरी जवानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
बल तो भक्ति, भक्ति में है शक्ति। हर कुछ बल तो भक्ति, भक्ति में है शक्ति। भक्ति से तो प्यारे मिल जाएगी मुक्ति। भक्ति से तो प्यारे मिल जाएगी मुक्ति। इन जवानी मन खोया, इन जवानी मन खोया दुनिया की सानी में। जवानी मन खोया दुनिया की सानी में। डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लीनो या भरी जवानी में। तूने कृष्ण नाम नहीं लीनो या भरी जवानी में। डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में। अपने भक्त भगवान की। बहुत सुंदर उपदेश दिव्य से नारद ने राजा प्राचीन बरी को दिया, और इतना सुंदर उपदेश प्राचीन बरी को दिया कि प्राचीन बरी लौट करके यहाँ से अपने राज्य में नहीं गया महाराज। जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति में लीन हुआ, और इतना लीन हुआ है कि आज परमात्मा के धाम की प्राप्ति राजा प्राचीन बरी को हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, मनु महाराज के दूसरे पुत्र हुए, इनका नाम हुआ प्रियव्रत। और प्रियव्रत का अर्थ होता है प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा धारण करी हो उसे कहते हैं प्रियव्रत। और इन्हीं प्रियव्रत जी के वंश में आगे चल करके ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। और ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र थे महाराज। इनके सबसे जो बड़े बेटे थे इनका नाम था भरत। ऋषभ देव जी महाराज जब भी अपनी राज्य सभा से लौट करके आते तो अपने पुत्रों को उपदेश देते थे, बेटा ये मनुष्य जीवन हमें क्यों मिली है? ये मनुष्य जीवन हमें खाने कमाने घर मकान बनाने इत्यादि के लिए नहीं मिला। मनुष्य जीवन हमें केवल परमात्मा का भजन करने के लिए मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का चोला आपको और हमको मिला है। जो मनुष्य जीवन उन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, यह मनुष्य जीवन आपको और हमको सहजता से मिल गया। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है केवल परमात्मा की प्राप्ति, और इस मनुष्य जीवन को हम ऐसे ही गवा देते हैं। यह मनुष्य जीवन बड़ा ही अनमोल है। ये मनुष्य जब मातृ गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में जब ये मनुष्य होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है। गर्भ में इसे अगले पिछले सब जन्म सब कर्म याद रहते हैं। भगवान से कहता है प्रभु मुझे बाहर निकालो, बाहर निकल करके मैं तेरा भजन करूंगा। भगवान कहते हैं नहीं तू बेटा भूल जाएगा। नहीं प्रभु मैं आपका भजन करूंगा। भगवान कहते नहीं तू भूल जाएगा। जैसे बाहर भगवान ने कृपा करी और इसको बाहर निकाल दिया। जैसे ही प्रसव की हवा लगी ये सब भूल गया। गर्भ में भगवान से वादा करके आया था भजन करेंगे भजन करेंगे भजन करेंगे, और बाहर निकलते कहता है भोजन करेंगे भोजन करेंगे भोजन करेंगे। भूल जाता है।
ओ कब हूँ कियो न भजनवा कैसे बीतेगी, कब हूँ कियो न भजनवा कैसे बीतेगी। भजन के बगैर हमारा ये जीवन कैसे निकलने वाला है। जैसे इस पंच भौतिक शरीर को चलाने के लिए हमें अन्न जल की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही हमें अपने मन को चलाने के लिए भजन की आवश्यकता पड़ती है। जब ये जीव मां के गर्भ में होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, क्या सह न सके जब कष्ट गर्भ के किए थे कोलि हजार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार। और बाहर आने के बाद वादा भूले रे बिहरवा कैसे बीतेगी, कब हूँ कियो न भजनवा कैसे बीतेगी। जन्म हो गया, थोड़े बड़े हुए, फिर क्या कर रहे हैं, बालपनो हंस खेल गवायो। बचपन खेलने कूदने मस्ती करने में निकाल दिया। बालपनो हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। अब जवान हो गए, जवान हुए तब क्या किया, माता पिता ने करी सगाई दूल्हा बने गुमानी। अब माता पिता ने सगाई कर दी, अब दूल्हा बन गए, फिर पड़ गए हाथों में कंगनवा कैसे बीतेगी, कब हूँ कियो न भजनवा कैसे बीतेगी। जवान हो गए महाराज, शादी ब्याह की बातचीत हो गई, फिर क्या हुआ, धूमधाम से ब्याह हो गया। कैसे हुआ, धूमधाम से ब्याह हो गया, पहन के सरिया जामा। फिर दुल्हन लेके घर में आ गए, खत्म हो गया ड्रामा। अब सारा झंझट खत्म। अब क्या हुआ, बन गई सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी। अब कौन बन गए, बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी, कब हूँ कियो न भजनवा कैसे बीतेगी। भजन के बगैर ये मानव देह हमारी ऐसे मानो जैसे कलंकित हो। भगवान का भजन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भजन ही एक ऐसा है जो आपको उतार सकता है। बेटा, मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है। घर मकान बनाना, अपने पुत्र परिवार का पालन पोषण करना, ये सब कर्म पशु पक्षी भी कर लेते हैं। बोलो, क्या पशु पक्षियों के बाल बच्चे उत्पन्न नहीं होते? क्या इनकी शादी विवाह नहीं होती होगी? क्या ये अपने बच्चों के लिए घोंसले मकान इत्यादि नहीं बनाते? क्या ये अपने बच्चों का पेट पालन नहीं करते? बोलो। और यही यदि उनको करना है, यही यदि हम लोगों को करना है, फिर उनमें और हम में अंतर क्या रह गया? वो पशु पक्षी भगवान का भजन नहीं कर सकते और हम मनुष्य भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुंदर उपदेश दिया कि ऋषभ देव जी के जो निवासी पुत्र थे, ये नैष्ठिक ब्राह्मण बन गए। 9 जो थे वो योगेश्वर बन गए। और एक दिन ऋषभ देव जी महाराज भी जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। एक दिन भरत जी महाराज ने विचार किया, बताओ मेरे पिताजी का जीवन कितना महान था, जो जंगल में जाकर के भगवान का भजन कर रहे हैं, और मेरे भाइयों को देखो कि मेरे भाई भी भगवान का भजन करने में मस्त हैं, और हमको देखो कि हम यहीं पड़े हुए। जब जागो तब सवेरा,
भगवान का भजन करना है तो समय मत देखो, घड़ी मत देखो, मूर्त मत देखो। भगवान का भजन, भगवान का सत्कर्म, अच्छा काम तुम्हें जब भी करना हो तुम बिना मूर्त के कर लो। जिस घड़ी तुम भगवान का सत्कर्म करोगे वो घड़ी भी महाराज फिर अशुभ नहीं रह जाती, वो अशुभ घड़ी भी शुभ हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब अच्छा काम करने की बात आती है तो मूर्त देखने के चक्कर में पड़ जाते हैं। अच्छा समय आएगा, अनुकूल समय आएगा जब हम इस कार्य को आरंभ करेंगे। लेकिन यदि किसी से लड़ने जाना हो तो बोलो, मूर्त देखने जाते हो कहीं पे? किसी को गाली देनी हो तो तब मूर्त देखते हो तुम? किसी को मारना हो, अच्छे काम के लिए मूर्त का इंतजार करते हैं, अनुकूल समय का इंतजार करते हैं, और बुराई करने के लिए, निंदा करने के लिए, चुगली करने के लिए हम कोई मूर्त का इंतजार नहीं करते। अरे हम तो कहते हैं तुम्हें जब कोई गलत कार्य करना हो उसका तुम मूर्त निकलवाओ, और अच्छा काम करना हो उसे तत्क्षण कर डालो। अच्छा समय कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। पल में परले होएगी, बहुरी करेगो कब। भगवान का जो भी आयोजन करना है, कार्य करना है, कथा सुननी है, उसी समय कर डालो। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है, भाय कुभाई अनक आलस परमात्मा का नाम तुम कैसी भी गाओ, है? भगवान का नाम तुम क्रोध में गाओ, आलस से गाओ, भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, कैसे भी गाओ, भगवान का नाम तुम्हारा कल्याण ही करेगा। जैसे कि हम अग्नि में हवन करते हैं, अब बड़े भाव से हम उस यज्ञ में आहुति डालते हैं, और यज्ञ का स्वभाव क्या है? जलाना। अग्नि का स्वभाव है जलाना। अब उसमें तुम अपने कपड़े को तुम मस्ती से डालो, हैं? प्रेम से डालो, चाहे क्रोध में डालो, लेकिन वो तुम्हारे कपड़े का क्या करेगी? जलाएगी। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा का नाम तुम कैसे भी गाओ, परमात्मा का नाम तुम्हारा कल्याण ही करेगा। तुलसी हरि के नाम को रीज भजो या खीज, और जैसे उपजे खेत में उल्टा सीधा बीज। आप जानते हैं कि जब आप लोग खेत में बीज बोते हो तो क्या देखते हो कि ये बीज खेत में मिट्टी में उल्टा जा रहा है कि सीधा जा रहा है, आड़ा जा रहा है कि टेढ़ा जा रहा है? देखते हो कभी? लेकिन जो बीज एक बार मिट्टी में चला गया वो बीज कभी भी उगे बगैर रह नहीं सकता। ठीक ऐसे ही परमात्मा का नाम तुम कैसे भी गाओ, परमात्मा का नाम तुम्हारा कल्याण ही करेगा। भरत जी के मन में वैराग्य आया, अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और सीधे जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। भजन करते 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 बहुत समय बीत गया। और इतना भजन ये भगवान का करने लगे कि 20-20 घंटे एक आसन से बैठ करके भगवान का भजन करते। 200 माला प्रतिदिन की भगवान की जपते थे। एक दिन इन्होंने एक दृश्य देख लिया। दृश्य क्या देखा कि गर्भवती हिरणी नदी पर जलपान करने के लिए आई।
और जब ये हिरणी जलपान करने के लिए आई, उसी समय एक सिंह ने दहाड़ लगा दी। ये हिरणी डर गई और डर के उस जल में कूद पड़ी। इसका जो प्रसव था वो जल में उछल कूद करने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों पर उपकार करना भी एक प्रकार का धर्म है। हाँ, कई परिभाषा दी गोस्वामी जी ने धर्म की, तो एक परिभाषा ये भी है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। भरत जी ने देखा कि ये मृग शावक मेरे सामने उछल कूद कर रहा है, यदि मैंने इसको नहीं बचाया तो ये मर जाएगा। पर गोस्वामी जी ने एक बात और कही कि तुम परोपकार तो करो, लेकिन सोच समझ करके करना चाहिए। भाई, जिसने अपना सर्वस्व ही त्याग दिया हो, घर परिवार संसार दुनिया को ही त्याग दिया हो, उसे परोपकार विचार पूर्वक करना चाहिए। और भरत जी ने इस मृग शावक को निकाल लिया। सर्दी का समय था, ठंड के मारे ये बालक ठिठुर रहा था। सूखे सूखे पत्ते लेकर के आए, अग्नि जलाई और इस मृग शावक की ठंड को दूर कर दिया। जंगल में गए, दुर्वा तोड़ी, उसको पीसा, उसका रस निकाला और रस निकाल करके इस बालक के मुंह में डाला, बचा लिया। अब ये तो अच्छा काम किया कि एक मृग शावक को बचा लिया, लेकिन ये अच्छा कब तक था? जब भरत जी इसे 2-4 दिन अपनी कुटिया में रखते और बाद में किसी हिरणों के झुंड में इसको छोड़ देते। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। भरत जी जैसे ही इस मृग शावक की सेवा करने लगे, आज इनका मन इस मृग शावक में फंस गया। और भगवान कहते हैं, अंते मतेर सागते, मरते समय तुम जिसका चिंतन करोगे, हो सकता है तुम्हें उस योनि में जाना पड़े। प्रमाण यहां पर भरत जी का। अब भरत जी जो 200 माला भगवान की जपते थे, इस मृग शावक के चक्कर में माला घटती 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 केवल 2 माला पर आकर के टक गई। और वो 2 माला जो जपते थे ना, वो 2 माला भी ध्यान से नहीं जपते थे। जैसे ही माला झोली लेकर के बैठते, पीछे से मृग शावक आ जाता और आकर के सिर लगाता। भरत जी विचार करते, बताओ ये मुझसे कितना प्रेम करता है? मेरे बगैर एक पल नहीं रह पाता। और आज भरत जी का अंत समय आया। अंत समय में सोच रहे थे, मैं यदि मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद इसका कौन ध्यान रखेगा, कौन इसको भोजन देगा, कौन इसको जल पिलाएगा। हो सकता है कोई बहेलिया इसको पकड़ करके ले जाए, हो सकता है कोई सिंह आए जंगल से इसको मार करके खा जाए। भरत जी इस मृग शावक के विषय में चिंतन कर रहे थे और उसी समय भरत जी का प्राणांत हो गया। और भरत जी का अगला जन्म इस मृग की योनि में हुआ। लेकिन भजन इतना किया था अपने जीवन में, तब इतना श्रेष्ठ था भरत जी का कि पूर्व जन्म के विषय में इनको पता था, मैंने क्या गलती करी जिस वजह से मुझे इस मृग योनि में आना पड़ा। इस मृग की योनि में ये हिरण ज्यादा घूमता फिरता नहीं था, एक जगह पड़ा रहता था। हरी घास नहीं खाता था, सूखी घास खाता था। क्यों? क्योंकि इस हरी हरी घास में भी छोटे छोटे कीटाणु होते हैं। यदि हरी घास में खाऊंगा तो कीटाणु मेरे पेट में जाएंगे, मेरा पाप और बढ़ेगा। एक दिन जंगल में आग लग गई और सारे के सारे जंगली जानवर जंगल को छोड़ छोड़ करके भाग, लेकिन हिरण कहीं नहीं गए। इसी अग्नि में जल करके मर गए। और इस मृग की योनि से भी भरत जी को शीघ्र छुटकारा मिल गया। तीसरा जन्म इनका आंगी ऋषि गोत्र के जो ब्राह्मण थे, इनके यहां पर हुआ। पंडित जी जो थे बहुत जानकार थे। जैसे ही छोटे से बालक की मस्तिष्क रेखा को देखा, बड़ी प्रसन्न हुए, अरे ये तो बहुत बड़ा भाग्यशाली निकलेगा। और यहां पर भी इनका नाम भरत ही रखा गया।
भरत जी ने भगवान का खूब खूब धन्यवाद साधुवाद किया। हे प्रभु, खूब तेरी मेरे ऊपर कृपा है जो तूने तीसरी बार मुझे मनुष्य जीवन पुनः प्रदान कर दिया। लेकिन हाँ, इस बार ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मुझे बदलना पड़े। ये भरत जी जब थोड़े बड़े हुए, पिताजी ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया तो इनके कान में एक मंत्र सुना दिया, बेटा ये गायत्री मंत्र मुझे याद करके सुनाना। भरत जी ने विचार किया कि पिताजी ने ये गायत्री मंत्र मुझे आत्म कल्याण के लिए नहीं दिया, तो उधर पूर्ति के लिए दिया है। आज मैंने यदि मंत्र याद करके सुना दिया तो कल कहेंगे बेटा सत्यनारायण भगवान की कथा याद कर। मैंने कथा याद करके सुना दी, फिर कहेंगे बेटा जा यजमान क्या कथा करके आ, धन कमा करके ला, मैं तो फिर फंस जाऊंगा। तो भरत जी ने ये गायत्री मंत्र सुनाया ही नहीं महाराज। पिताजी बहुत कहते बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। भरत जी के पिताजी कहते बेटा पढ़ ले, नहीं तेरी दशा ऐसी हो जानी है जैसी दशा एक राजा के बेटे की हुई थी। भरत जी ने कहा पिताजी कैसी हुई थी राजा के बेटे की दशा? तो संत महात्मा देखो बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं भाऊजी कहते हैं। भरत जी के पिताजी कहते हैं बेटा एक राजा का बेटा था, तेरी तरह ही था, वो भी बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं था। राजा कहता बेटा पढ़ ले पढ़ ले, पर वो नहीं पढ़ा, जवान हो गया, शादी के लायक हो गया। तो शादी के लायक जब हुआ तो राजा ने झूठ बोल करके शादी कर दी। बोले हमारा बेटा एमए बीए पढ़ा लिखा है। अब इस राजा के कुंवर की शादी हुई, भामर हुई। लड़की वाले राजा से कहने लगे बोले राजा जी अभी हम अपनी बेटी को अपने साथ लेकर के जा रहे हैं, बाद में हम चिट्ठी भेज देंगे तो आप राजा जी को भेज देना जो अपनी बहू को लेकर के आ जाएंगे। राजा जी ने कहा ठीक है। बहुत दिनों के बाद ससुराल से एक पत्र आया, राजा जी आप जवाई जी को भेज दो जो अपनी बहू को ले जाएंगे। राजा ने अपने बेटे को बुलाया, यहाँ हाँ देख बेटा तू ज्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं। बोले हाँ बेटा। और मैंने तेरी झूठ बोल करके शादी करी है? बोले हाँ। और तू तेरे ससुराल में पहली बार, तो तू किसी से वहां फालतू बात मत करना। कोई तुझसे कितने भी कुछ प्रश्न पूछे बस तुझे हाँ और ना, इन दो शब्दों में ही जवाब देना है, हाँ और ना। ठीक है पिताजी। अब ये राजा का जो कुंवर था चल करके पहली बार अपने ससुराल में गया। घर के बाहर सासू झाड़ू निकाल रही थी। सासू की नजर पड़ी कि जवाई जी आ रहे हैं। सासू जी ने दूर से पूछा जवाई जी घर से आए हो? जवाई जी ने कहा हाँ। तो घर में सब राजी खुशी से हैं? बोले ना। क्यों, कोई बीमार है? बोले हाँ। तो तुमने दवा ना दिलवाई? बोले ना। तो सासू जी ने कहा बोले तुम तो बड़े कपूत निकले? बोले हाँ। इतने में क्या हुआ, एक डाकिया एक चिट्ठी लेकर के आ गया और इन जवाई जी के जो ससुर जी थे ये कहीं विदेश में काम करते होंगे। सासू ने सोचा मेरे जवाई जी पढ़े लिखे और हो सकता है ये पत्र इनके ससुर जी का ही हो, तो क्यों नहीं मैं इस पत्र को अपने जवाई जी से पढ़वा दूं। जवाई जी को पत्र दिया, लो पढ़ करके सुनाओ। अब जवाई जी ने पत्र को लिया, माथे से दिया और रोना प्रारंभ कर दिया। सासू जी को लगा ऐसा लगता है कि इनके ससुर साहब कान कहीं होगी दिखे। सासू जी ने वहीं अपनी चूड़ियां तोड़ दी, अरे मारा राम जी, और रोना प्रारंभ कर दिया। अब आधे घंटे के बाद घर में से बेटी निकली। बेटी ने देखा पति देव भी रो रहे हैं, मम्मी जी भी रो रही है, मुंह भी रोबा लाग जाऊं आंसू ना लागे। बेटी ने भी रोना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे पड़ोसियों का आना जाना शुरू हुआ।
पड़ोसियों ने बेटी से पूछा, बेटी तुम क्यों रोई? बोले मुझे पता नहीं, मम्मी से जाकर के पूछो। पड़ोसी मैया के पास आए, कहने लगे, बहन जी तुम क्यों रोए? बोले मुझे भी पता नहीं है, जमाई जी से पूछो। मोहल्ले के लोग जमाई जी के पास आए, जमाई जी से कहा, जमाई जी तुम काहे को रोए? जमाई जी कहने लगे, भैया मैं तो मेरे कर्मन को रो रहा हूं। मेरे पिताजी ने बहुत कहा था, बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और आज यदि पढ़ जाता इस पत्र को पढ़ करके सुना देता। सासू जी ने कहा, मुझे तो यूं लगा कि तुम्हारे ससुर साहब कान गए होगे देखिए। तो भरत जी कह रहे हैं, भरत जी के पिताजी कह रहे, बेटा तू भी पढ़ ले, नहीं तेरी भी दशा ऐसी का। कहते कहते स्वर्गवास हो गया, लेकिन भरत जी पढ़े नहीं महाराज। अब भरत जी 7 भाई थे। अब भाई लोग तो चले जाते काम करने के लिए, और घर पे भाभीयों का ही साम्राज्य रहता। भाभीयों ने कहा, अरे सुनो, तुम तुम्हारे भाई से कहा करो नहीं कुछ काम धंधा करे। भाइयों ने कहा, भैया आप कुछ नहीं तो खेत पे चले जाया करो, पक्षियों पे उड़ा दिया करो। भरत जी किससे बात नहीं करते थे। भरत जी ने कहा ठीक है, और भरत जी आज अपने खेत पर चले गए। पक्षी आए, एक बार तो उन्होंने पक्षियों को उड़ा दिया। फिर सोचा, अरे ये मैं कौन होता हूं उड़ाने वाला है? ये संपूर्ण संसार समुद्र जगत राम जी का है, मैं कौन होता हूं उड़ाने वाला? अब तो भरत जी बुलाने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी रो खेत, चुगलो री चिड़िया भर भर पे। सारे के सारे उस अनाज को चुकवा दिया महाराज। भरत जी के भाइयों ने विचार किया, देख करके आए क्या दशा है। सारा का सारा अन्न आज भरत जी ने चुकवा दिया। भरत जी के जो भाई थे, इन्होंने धक्के देकर इनको यहां से निकाल दिया, और मानो शायद भरत जी को आज इसी दिन का इंतजार है। भरत जी अपनी अलमस्त मस्ती में चले जा रहे हैं। कहां जाना है पता नहीं, किधर जाना है कोई पता नहीं है, अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। जब चल करके जा रहे थे तो भीलों के राजा थे, और भीलों के राजा ने मन्नत मांगी थी कि भद्रकाली मेरी अमुक मनोकामना यदि पूरी कर देगी तो मैं भद्रकाली को एक नरबलि दूंगा। और भद्रकाली ने उसकी मनोकामना पूरी कर दी। भीलों के राजा ने कहा, जाओ जंगल में तुम्हें जो भी मनुष्य दिखे ना पकड़ करके ले आओ। सैनिक गए, यही भरत जी महाराज मिल गए, मोटे तगड़े थे, बड़ी आष्ट पुष्ट, लेकर के गए। बड़ा सुंदर इनको स्नान करवाया, भोजन करवाया, और भद्रकाली के सामने खड़ा कर दिया। भीलों का राजा तलवार से सर काट देना चाहता था। इतने में तो भद्रकाली की प्रतिमा फटी, उसमें से भद्रकाली प्रकट हो गई। सच्ची दरबार की भद्रकाली ने खड्ग से सारे के सारे कोल भीलों का संहार कर दिया, और भरत जी के प्राणों को बचा लिया। कोल भील इनको मार देना चाहते थे, तब भी कोई चिंता नहीं, और भरत जी के प्राणों को आज स्वयं भगवती ने आकर के बचा लिया, तब भी कोई इनके मन में हर्ष नहीं है। अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। चलते चलते सिंध सोर वीर देश का एक राजा था रहुगण,